कि तेरा आतिथ्य सत्कार कर सकूं, लेकिन कभी अगर योग बन जाए, इस लायक इस दास पर कभी कृपा हो जाए तो कभी हमारी कुटिया में भी तेरा चरण गिर जाए। अखंडानंद सरस्वती कथा करते करते 7 दिन हो गए। 7वें दिन बैठा बैठा वहां पीछे आंसू बहा। अखंडानंद के पास में बड़े बड़े धनाढ्य लोग सब आगे पीछे। अखंडानंद की दृष्टि उसके पास पहुंची। अखंडानंद ने कहा कि जरा मेरे को वहां पर जाने दो, मिलने दो, कोई हमारा इंतजार कर रहा। उसने देखा कि ये बाप मेरी तरफ आ रहा है, क्या दशा हुई होगी उसके साथ, जिसके पास में जाना कठिन है, बोलना कठिन है, मिलना कठिन है, वो आज सारी भीड़ को पार कर करके उससे मिलने जा रहा है। वो तो साहब क्या गदगद कंठ हो गया, ना बाग गच्छति ना श्रोत्र मिंद्रिया, बाग गद गदा सा कंठ बंद हो गया उसका। और उसने बस प्रणाम किया, प्रणाम कर करके चल पड़ा। बोले रुक तो सही। बोले साहब इस दास का इतना बड़ा ही सौभाग्य काफी है कि तेरे चरण की रज मुझे मिल गई, बस मेरा तो उद्धार हो। बस बाप कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि ये बाप के पास तक कभी चल कर के जाऊं, लेकिन तूने तो इतनी कृपा कर दी है कि तू खुद चल कर के मेरे पास आ गया। इससे ज्यादा और क्या मेरा सद्भाग्य हो सकता। अखंडानंद ने कहा कि यार ये आदमी तो बहुत अच्छा है। कहते हैं कि रात्रि में 12-1 बजे और जाके अखंडानंद ने पता लगाया कि इसका घर कहाँ है। लोगों से पूछा, एक झोपड़ी बनी थी गांव के पास। उसको तो पता भी नहीं था कि मेरी झोपड़ी में ये बाप का चरण पड़ेगा, मेरी झोपड़ी में कभी आए। एक आश्चर्य हो गया। कहते हैं कि दरवाजा जाके खटखटा दिया। रोटी खा करके, ज्यादा तो बड़ा परिवार नहीं था, केवल डोकरा डोकरी थे, बच्चा थे छोटे। तो जाके कथा आती है, दरवाजा खटखटाया, गेट खोला तो सामने देखो तो वो महापुरुष खड़ा है जिसके दर्शन के लिए हजारों की भीड़ होती है, वो आज अकेला था। वो तो आश्चर्य में पड़ गया, बोलने की नहीं बनी। महाराज जी ने कहा बेटा अंदर नहीं बुलाओगे मेरे को? उसने कहा कि बात आपका घर है, आ जाओ। यूरिया की थैली एक पड़ी थी, कहते हैं कि उसको बिछा दिया, बैठ। एक बालक की भांति उन्होंने कहा है कि मेरे को भूख लगी है, आपके घर में कुछ है? वो तो बेचारा बोल नहीं पाया कि मुझे भूख लगी है कुछ आपके घर में? दोनों पति पत्नी बोल नहीं पाए। वो खुद ही उठकर के चौका में चले गए तो जो टोपली थी उसमें एक रोटी ज्वार की थी, एक रोटी थी। तो उस रोटी को उन्होंने उठाया। बोले वाह कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट, कितना सुंदर। रोटी के 4 टुकड़ा करें, उन दोनों को बिठाया, एक बच्चा था उसको बिठाया और एक टुकड़ा आप खा रहे। उनने कहा कि बस धन हो गया, बोल तुझे शांति मिली कि नहीं? क्या बोले? उसने कहा कि साहब इससे ज्यादा और दया क्या हो सकती, इससे ज्यादा और करुणा क्या हो सकती है? मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो भगवान की लीला ऐसी होती है, संतों की लीला ऐसी होती है।
माथा पच्ची मत करो, जिदबाजी मत करो, इंतजार करो तुम अगर, तो इंतजार जब तुम करोगे तो जरूर उसके पास तक संदेश पहुंच जाएगा।